नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पेरेंट्स ड्रीम में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी जो आपका फर्स्ट लेसन है ए लेटर टू गॉड का बढ़िया से हिंदी में हम व्याख्या देखेंगे। अर्थात जो बच्चे इसका अच्छे से अर्थ नहीं समझते या अर्थ नहीं निकाल पाते उनके लिए यह वीडियो एकदम बेसिक से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बस हाँ, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, मैं आपसे यह कहता हूँ कि अगर आपको इसका अर्थ निकालने आ जाएगा तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बस आपको क्या करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसका हम 2 पार्ट में बनाकर अपलोड कर देंगे। चलिए दोस्तों, आपको पता है ए लेटर टू गॉड ये आपका पार्ट है और दोस्तों इसको लिखा है आपके जीएल फ्योन्स ने। दोस्तों, बात रही इसकी कहानी की, तो मैं इसकी एक कहानी का वीडियो बनाकर ऑडियो के माध्यम से मैं इसको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अगर इसमें मैं कहानी बताने लगा तो थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको भी अनफैक्चुअल वीडियो पसंद भी नहीं आती। तो ऐसे में हम आज पॉइंट टू द पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। तो हम अगर सबसे पहले यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए लेटर टू गॉड। ए मीन्स होता है एक लेटर माने पत्र, टू माने को, गॉड मीन्स भगवान, मतलब भगवान को एक पत्र। और इसे लिखा किसने है दोस्तों? जीएल फ्योन्स ने। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं। यहाँ लिखा गया है अबाउट द आथर। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। अबाउट द लेसन है और जो हमें पढ़ना है, जो आपकी बुक से हमें जहाँ स्टार्ट करना होता है वो होता है यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हो सकता है इमेज बहुत क्लियरली ना आ रहा हो तो अपनी आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ से हम, और थोड़ा सा एक सेकंड इसको नीचे कर लें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। देखिए यहाँ लिखा है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल फ्रॉम दिस हाइट। द हाउस मीन्स घर, द ओनली माने केवल। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब इतना में से आपको दिखाई देगा। अब दिख रहा होगा दोस्तों। तो देखिए द हाउस मतलब होता है घर, द ओनली मतलब केवल, वन माने एक, इन माने में, द इंटायर वैली माने संपूर्ण घाटी में, सेट ऑन माने स्थित, ऑन सेट ऑन माने क्या बोलेंगे आप? स्थित। द क्रेस्ट माने चोटी, ऑफ माने का, लो माने निचली, हिल माने पहाड़ी। एक घर जो अकेले संपूर्ण घाटी की निचली पहाड़ी पर स्थित था। इसका अर्थ क्या निकलेगा दोस्तों? एक घर जो संपूर्ण घाटी में अकेले निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। अब चलिए दोस्तों, हम इसका पैरा यहाँ से निकालते हैं। फ्रॉम दिस हाइट। फ्रॉम दिस हाइट का मतलब होता है उसकी ऊंचाई से। कुड सी द रिवर। कुड माने सकते थे, सी माने देख, द रिवर मतलब होता है नदी, एंड माने और, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मीन्स होता है पकी हुई फसलों के खेत। उसकी ऊंचाई से हम नदियों को देख सकते थे और पकी हुई फसलों के खेतों को देख सकते थे। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे या फूलों से भरे हुए थे। डॉटेड मतलब होता है भरे हुए थे या लदे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि यह वचन दे रहे थे कि इस बार अच्छी फसल देंगे। दोस्तों, आप जानते होंगे प्रोमिस्ड माने होता है वचन देना और ऑलवेज माने हमेशा। जो हमेशा यह वचन दे रहे थे कि एक बार अच्छी या इस बार अच्छी फसल देंगे। यहाँ हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। द ओनली माने केवल, थिंग माने वस्तु, द अर्थ माने पृथ्वी, नीडेड माने आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपुर मतलब होता है दोस्तों मूसलाधार वर्षा, आर माने अथवा, एटलीस्ट माने कम से कम, सोवर माने बौछार। उस समय पृथ्वी को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, या तो मूसलाधार वर्षा अथवा कम से कम एक धीमी वर्षा हम कह सकते हैं, या बौछारदार वर्षा। थ्रू आउट द मॉर्निंग, अगली सुबह, मॉर्निंग में सुबह, अगली सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इमीडिएटली, हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स दान। थ्रू आउट द मॉर्निंग, अगली सुबह लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था। इंटीमेटली मतलब होता है मतलब अच्छे तरीके से। तो लेंचो हु न्यू माने जानता था, हिज माने अपने फील्ड्स माने खेतों को। अगली सुबह लेंचो जो अपनी खेतों को अच्छे तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग, डन माने किया, नथिंग माने कुछ नहीं, उसने अपनी खेतों पे कुछ नहीं किया। इसके अलावा बस उसने केवल एक काम किया। इसका ही मतलब होता है आकाश, टूवर्ड्स की मतलब की ओर देखा,
सी माने देखा, नॉर्थ माने उत्तर, ईस्ट माने पूर्व। और वह अपने खेतों पर कुछ नहीं किया, बस उसने क्या किया कि उत्तर पूर्व की ओर देखा। अब चलिए दोस्तों हम इसका एक बार पूरा अर्थ बताते जाते हैं। देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द डरवली से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक घर जो केवल अकेल संपूर्ण घाटी की निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। उसकी ऊंचाई से हम नदियों को देख सकते थे, पकी हुई फसलों के खेत देख सकते थे जो फूलों से लदे हुए थे, जो हमेशा यह वचन दे रहे थे कि अब की बार अच्छी फसल देंगे। हार्वेस्ट मतलब फसल होता है। उस समय पृथ्वी को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, या तो मूसलाधार वर्षा, या कम से कम बौछारदार वर्षा, या हम कह सकते हैं धीमी वर्षा। इसके अलावा अगली सुबह लंचो, जो अपने खेतों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, वह खेतों पर गया और उसने कुछ नहीं किया, बस उसने क्या किया कि उत्तर पूर्व की ओर देखा। अब दोस्तों आशा करता हूँ इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से अर्थ समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अब देखिए, जब वह अपने खेतों के पास गया और उसके खेतों को पानी की आवश्यकता थी, तो यहाँ से अब देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू सम गेट वाटर। एक सेकेंड इसको हटा दें। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। नाउ माने हम, वी आर नाउ माने अब, वी आर माने हम सब, रियली माने सचमुच, गोइंग माने जा रहे हैं, टू माने को, गेट माने प्राप्त करना, सम माने कुछ, वाटर माने जल, ओमेन माने औरत से कहा। लंचू ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम सचमुच कुछ वर्षा का जल प्राप्त करने जा रहे हैं। द वोमेन माने महिला, हु माने जो, आज माने थी, प्रेपरिंग माने पका रही, सपर माने रात्रि का भोजन, रिप्लाई माने उत्तर दिया, यस माने हाँ, गॉड विलिंग माने होता है भगवान ने चाहा तो महिला ने उत्तर दिया जो कि खाना पका रही थी, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के, बेयर माने थे, वर्किंग माने कार्य कर रहे, इन द फील्ड मतलब होता है खेतों में, बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर मतलब जबकि छोटे बच्चे, बेयर प्लेइंग नियर द हाउस, प्लेइंग माने खेल रहे थे, नियर माने पास, द हाउस माने घर के, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अंटिल माने तब। द ओमेन माने महिला, कॉल्ड माने पुकारी, टू माने को, देम माने सभी को, आल देम माने उनको, आल माने सभी को, तब महिला ने उन सभी को पुकारा। कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग माने समय, द मील माने भोजन का, दैट माने जैसे कि, वह भोजन का ही समय था कि, जैसे कि, जस्ट मतलब होता है जैसे कि, लेंचो माने लेंचो ने, हैड माने की थी, प्रेडिकेट माने भविष्यवाणी, कि जैसे कि अभी लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बड़ी बूंदें ऑफ मतलब वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। बिगिन टू फॉल का मतलब क्या होता है दोस्तों, गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूग माउंटेन्स उत्तर पूर्व में विशाल विशाल पर्वत, या हम कह सकते हैं बड़े बड़े पर्वत बहुत ही कम दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, अप्रोचिंग मतलब होता है बहुत ही कम, सीन माने दिखाई देना। द एयर वाज फ्रेश मतलब हवा बहुत स्वच्छ एवं सुगंधित थी। द मैन बेंट आउट, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट है, द मैन बेंट आउट, लेंचो बाहर गया, बेंट आउट मतलब क्या होता है दोस्तों, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि उस वर्षा के जल का अपने शरीर पर महसूस करने के लिए, क्या खुशी महसूस करने के लिए वह घर से बाहर गया। एंड माने और, व्हेन माने जब, ही माने वह, रिटर्न माने लौटा, परंतु जब वह लौटा तो ही माने उसने, एक्सीडेंट माने दुख के साथ बोला, लेकिन जब वह लौटा तो उसने बड़े ही दुख के साथ बोला। दीज माने ये, आर नॉट्स माने नहीं है, रेनड्रॉप्स माने वर्षा की बूंदें, फालिंग माने गिर रही, फ्रॉम माने से, द स्काई माने आकाश से, यह वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स माने बड़ी बूंदें, आर बड़ी बूंदें जो हैं दोस्तों देखो बता रहा है कि आर सेंट पीसेस, आर 10 सेंट पीसेस मतलब बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के, एंड लिटिल वंस आर 5 और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्कों के समान हैं। अब दोस्तों आशा करता हूँ इस पैराग्राफ का भी आपको अच्छे से आज समझ में आ गया होगा, लेकिन हम फिर से इसका हिंदी बता देते हैं आपको। लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा, अब हम सचमुच कुछ वर्षा का जल प्राप्त करने जा रहे हैं। महिला जो खाना पका रही थी उसने उत्तर दिया, हाँ अगर भगवान की इच्छा रही तो। बड़े लड़के
खेतों में कार्य कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। तब महिला ने उन सबको पुकारा, भोजन के लिए आओ। वह भोजन का ही समय था कि जैसे कि अभी लंचों ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गईं। उत्तर पूर्व में बड़े बड़े विशाल पर्वत उस वर्षा के कारण बड़े ही कम दिखाई दे रहे थे। उस समय की हवा बड़ी ही स्वच्छ और सुगंधित थी। लंचो घर के बाहर किसी अन्य कारण से नहीं गया, बल्कि वह वर्षा के जल का अनुभव करने के लिए अपने शरीर पर घर से बाहर गया। लेकिन जैसे ही वह लौटा, वह बड़े ही दुख के साथ बोला। एक्सक्लेम्ड माने दोस्तों होता है दुख के साथ बोला, और उसने कहा, दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स, यह वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स मतलब होता है दोस्तों बड़ी बूंदें, आर माने है 10 माने 10, सेंट माने सिक्के। ये जो बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदें हैं ये 5 सेंट के सिक्के हैं। अब दोस्तों आशा करता हूँ इस पैराग्राफ का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। और हाँ दोस्तों, यदि आपको अब अच्छे से इस पैराग्राफ का समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, या हम कह सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वरना अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप अभी भी वीडियो को लाइक मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ से। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a certain. With or satisfies. With माने साथ, ए satisfied माने होते संतुष्टि, एक्सप्रेशन माने भाव। उसने संतुष्टि भाव पूर्ण से द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अपने खेतों के ऊपर ध्यान दिया। रिजार्डेड माने होता है दोस्तों ड्यान दिया। रिजार्डेड माने क्या होता है दोस्तों, ध्यान दिया। उसने बड़ी संतुष्टि भावपूर्ण से अपने खेतों को ध्यान दिया और उसके फूलों को देखा। ड्राइव्ड माने ढके थे, इन माने में ए माने एक, सर्टेन माने चादर, आप माने का, रेन माने वर्षा की, जो एक वर्षा की चादर से ढक गए थे। बट माने लेकिन, सडनली माने अचानक, ए माने एक, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, या हम कह सकते हैं तेजी से, भिन्न माने हवा, बिगिन माने प्रारंभ हो गई, टू माने को, ब्लो माने बहना। लेकिन जल्द ही एक हवा, तेजी से हवा बहना प्रारंभ हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी, एंड अलॉन्ग माने लंबे समय तक, विद माने साथ, रैन माने वर्षा के, बेरी माने बहुत, लार्ज माने बड़े बड़े, हेलस्टोन माने पत्थर, हेलस्टोन माने दोस्तों ओले भी कह सकते हैं, पत्थर भी कह सकते हैं। बिगिन माने प्रारंभ हो गए, टू माने को, फाल माने गिरना। और उसी वर्षा के जल के साथ लंबे समय तक बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, यह सचमुच नए सिक्कों के समान, सिल्वर मतलब होता है चांदी। दी ट्रूली, ट्रूली माने सचमुच, यह और रिसेंबल माने होते हैं प्रतीत हो रहे थे। सचमुच ये नए चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज माने बच्चे, एक्सपोजिंग माने इकट्ठा करने के लिए, देमसेल्फ माने उनको, बच्चे या लड़के उनको इकट्ठा करने के लिए घर के बाहर भागे। देखिए रन आउट मतलब होता है घर के बाहर भागे। कलेक्ट माने चुनने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। फ्रोजन पील्स माने होते हैं जमी हुई मोतियों के। तो इसी जमी हुई मोतियों को लड़के इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर भागे। अब इसका थोड़ा सा एक बार फिर से अर्थ समझ लीजिए। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिजार्टेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने एक संतुष्टि भावपूर्ण से अपनी पकी हुई फसलों की खेतों की ओर देखा, जिसके फूल एक वर्षा की चादर से ढक गए थे। लेकिन जल्द ही अचानक एक खूब तेज हवा बहने लगी और उसके साथ ही बड़े बड़े पत्थर या ओले गिरने प्रारंभ हो गए। उसने कहा कि सचमुच यह चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत हो रहे हैं, और उस जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए घर से बच्चे बाहर निकले या घर से बाहर भागे। अब दोस्तों हम यहाँ से पढ़ते हैं इसका। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज़ माने या रियली माने सचमुच, गेटिंग माने हो रहा है, बैड माने बुरा, नाउ माने अब। उसने कहा कि यह अब सचमुच हमारे साथ बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड मैन मतलब लेंचो ने बड़े दुख के साथ बोला। एक्सक्लेम्ड माने मैंने बार बार बताया दोस्तों, दुख के साथ बोला। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अब आप नहीं बोलेंगे, दुख के साथ बोला। ठीक दोस्तों, तो एक्सक्लेम्ड माने आप जान जाए दुख के साथ बोला। अब दोस्तों देखिए, आई होप इट पासेस क्विकली। आई माने मैं, होप माने आशा करता हूँ, इट माने यह, पासेस माने गुजर जाएगा, क्विकली माने शीघ्र ही, मैं आशा करता हूँ यह जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास टू क्विकली, लेकिन यह जल्द ही नहीं गुजरा। क्विकली माने मतलब जल्द ही, पास माने गुजरा, इट डिड नॉट माने नहीं, लेकिन यह जल्द ही, या मतलब कह सकते हैं कि यह जल्दी से नहीं गुजरा।
फॉर एन हावर, फॉर माने के लिए, एन माने एक, हावर माने घंटे के लिए, एक घंटे के लिए। हेल माने वर्ष, हेल माने क्या होती है दोस्तों, मैंने बताया अभी, हेल माने यहाँ ओला, हेल माने यहाँ क्या बोलेंगे आप, ओला, या आप बोल सकते हैं पत्थर। ठीक दोस्तों, इसका अच्छा हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। चलिए अब आपको अच्छे से दिखेगी, ये इसको हटा दे थोड़ा सा, अब ठीक है। चलिए दोस्तों, कहाँ पहुँचे थे, हेल मतलब होता है ओला, रैंड माने मतलब वर्षा होने लगी, ऑन माने पर, द हाउस माने घरों पर, द गार्डन माने बगीचों पर, द हिल साइड माने घाटियों पर, द कॉर्नफील्ड मतलब होता है दोस्तों पकी हुई फसलों के खेतों पर, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी पर। फिर से इसका समझ लीजिए, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, यह हमारे साथ बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, लंचो ने दुख के साथ बोला। मैं आशा करता हूँ यह जल्द ही गुजर जाएगा, लेकिन यह जल्द ही नहीं गुजरा। एक घंटे तक ओलों की वर्षा घर पर होती रही, बगीचों में होती रही, घाटियों में होती रही, पकी हुई फसलों के खेतों में होती रही और संपूर्ण घाटी पर होती रही। द फील्ड वाज वाइट, ऐसा लग रहा था कि खेत सफ़ेद, वाज माने थे, वाइट माने सफ़ेद, खेत सफ़ेद हो गए थे। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, एज माने जैसे कि, माने यदि कवर्ड माने ढके हुए हों, विद माने साथ, साल्ट माने नमक, ऐसा लग रहा था कि ये जैसे नमक के साथ ढक गए हों। अब चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ इस पैराग्राफ का भी आपको अच्छे से अर्थ समझ में आ गया होगा। और अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस क्या कीजिए, वीडियो को रोक कर देखिए, यहाँ नीचे हिंदी भी लिखा गया है, तो इसको आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए। मैं आशा करता हूँ इसका आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम में वहाँ अर्थ तो लिखना नहीं है, बस इसलिए पढ़ना है आपको, क्योंकि मान लीजिए इसको थोड़ा सा आप भाव जान जाएंगे, अर्थ जान जाएंगे, और इससे क्या होता है कि जब आप वहाँ मान लीजिए पैसा जा जाता है और कभी कभी पूछ लेता है कि यह किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, तो उसमें आपको पहचानने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, क्योंकि इस पैराग्राफ को आप तब पढ़े रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पढ़ते हैं नॉट ए लीफ रिमेंड। अब दोस्तों यहाँ हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे कर दें इसको, नहीं दिखेगा नहीं आपको। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट माने नहीं, ए माने एक, लीफ माने पत्ती, रिमेंड माने बची, ऑन माने पर, द ट्रीज माने पेड़ों पर, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची। द कॉर्न माने फसल, वाज माने थी, टोटली माने पूरी, डिस्ट्रॉय माने नष्ट, पूरी फसल नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स माने चले गए थे, सॉरी फ्लावर्स माने फूल, बेयर माने थे, गॉन माने चले गए, फ्रॉम माने दे, फ्रॉम माने से, द प्लांट्स माने पौधे से, और जो फूल भी थे वो पौधों से चले गए थे। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फील्ड माने भरी थी, विद माने साथ, सैडनेस माने दुख, दुख के साथ लेंचो की भी आत्मा भर गई थी, या हम कह सकते हैं लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म माने पत्थर, हैड पास्ड माने गुजर गया, जब पत्थर गिरना गुजर गया। ही माने वहाँ स्टूड माने खड़ा हुआ है, इन द मिडिल माने होता है दोस्तों खेतों के बीच में, ऑफ द फील्ड अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ, एंड माने और सेड माने अपने पुत्रों, सेड माने कहा, टू हिज सन्स माने होता है दोस्तों अपने पुत्रों से कहा। क्या कहा दोस्तों, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्योंकि आपको समझने लायक होता है। ए पेलेगू आप लोग स्ट्रेस का मतलब होता है दोस्तों एक टिड्डियों का दल, ए पेलेगू आप लोग स्ट्रेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक टिड्डियों का दल। बुड माने गाल, हैव माने पास, लेफ्ट माने छोड़ देता, मोर माने अधिक, देन माने इससे, दिस माने यहाँ, मतलब इनके कहने का मतलब है एक टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा हमारे लिए छोड़ देता। द हेल हैज़, द हेल हैज़ मतलब होता है, हेल माने ओलो ने, हैज़ लेफ्ट माने छोड़ा नहीं, नथिंग माने कुछ नहीं, लेकिन ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा। देखो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि ए प्लेगू ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब इनके कहने का मतलब है कि अगर एक टिड्डियों का दल भी इनके खेतों में आ जाता तो इससे ज़्यादा छोड़ देता, परंतु ओलो ने इनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। देखिए दिस हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। दिस माने यहाँ ईयर माने वर्ष, बी माने हम, बिल माने गे, गा गी गे, है माने पास, नो माने नहीं, कौर माने फसल। इस वर्ष हमारे पास कोई भी फसल नहीं रहेगी, या इस बार हमारे पास कोई भी फसल नहीं रहेगी। अब दोस्तों आशा करता हूँ इस पैराग्राफ को आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा इसको पढ़ा देते हैं, और इसके बाद क्योंकि वीडियो अगर बहुत लंबी हो जा रही है आपको भी इससे थोड़ा सा मतलब ये होगा कि आप भी बड़ी वीडियो देखकर थोड़ा सा आप परेशान हो जाते हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी से लाने का कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले इसको हम पढ़ा देते हैं। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, दैट माने उस, नाइट माने रात, वाज माने थी, ए माने एक, सारोफुल माने हो दुख भरी, वन माने एक, आल माने सभी, आवर वर्क। देखिए उसके कहने का मतलब है कि दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह एक लेंचों के लिए दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क इन नथिंग,
आल माने सभी, और माने हमारे, वर्क माने कार्य, फॉर माने किल, नथिंग माने कुछ नहीं, हमारे कार्य का या हमारी मेहनत का कुछ नहीं हुआ। इसके कहने का मतलब दोस्तों ये है। फिर यहाँ पे लिखा गया देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। देयर्स माने कोई, देयर्स माने वहाँ, नो माने नहीं, वन माने एक, हु माने कौन, है कैन माने सकता, हेल्प माने मदद, अस माने हमारी। यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, ऐसा लेंचो ने कहा। बी बिल माने हम लोग, मतलब बी बिल आल मतलब होता है हम लोग, गो माने बिताएंगे, हंगरी माने भूखे, दिस माने इस, ईयर माने साल, हम लोग इस वर्ष भूखे ही रह जाएंगे। तो दोस्तों फिर इसका समझ लीजिए अर्थ। दैट नाइट वाज सारोफुल, मतलब यह एक दुख भरी रात थी लेंचो के लिए, हमारा सारा मेहनत बेकार गया। फॉर नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं मिला। दियर सुनो वन मतलब उनके कहने का मतलब है हमारी अब कोई भी मदद नहीं कर सकता, इस वर्ष हम भूखे ही रहेंगे। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करेंगे, तो इस इतने का आप तब तक ध्यान से पढ़िए। और हाँ दोस्तों, यदि आपको अब इसका अर्थ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं कैसी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।